हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल लॉजिकल फैंटासी ट्रिक। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ये 5 टी20 सीरीज स्टार्ट हो चुका है और इस मैच में आपको अपना फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में टीम बनाने के लिए मैं आपको हेल्प करने वाला हूं कि किस किस चीजों को ध्यान में रख के आपको टीम बनाना है, क्या क्या कंडीशंस होने वाले हैं, क्योंकि ये उस पिच पर मैच होने वाला है जहां पर हिस्टोरिकली अगर आप उठा करके देखो तो इंडिया ने मैचेस नहीं जीते हैं दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट में। 3 ही मैच हुआ है इस पिच पर। श्रीलंका के खिलाफ एक मैच जीता हुआ है इंडिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के साथ जो भी मैच हुए हैं 2 मैच, उसमें इंडिया की बहुत बुरी हार, बहुत बुरी नहीं कह सकते, बट इंडिया नहीं जीत पाई थी। अब बताएंगे इस मैच में क्या होने वाला है, क्योंकि तब की बात और है। 2015 या फिर उससे पहले आप ले लो, 2022 वाले मैच को ले ले, तब बातें अलग हुआ करती थी, तब कोई और प्लेयर थे। अब के कंडीशंस अलग है और अब प्लेयर भी अलग है और पिछले 7-8 सालों में टी20 फॉर्मेट खेलने का तरीका भी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इनफैक्ट इंडियन टीम भी टी20 खेलने के एक नए फॉर्मेट को इजाद कर रही है कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे तो जिस अटैकिंग मोड में वो खेल रहे हैं अभी टी20 फॉर्मेट, ये एक अलग ही मिसाल कायम करने वाला है आने वाला फ्यूचर ऑफ क्रिकेट में। ठीक है, क्रिकेट के फ्यूचर में बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो आज क्या क्या चीजें होगी सारी बातें बताऊंगा। किन किन बॉलर्स को लेना है, खास करके बैट्समैन आपके मन में बहुत सारे होंगे, लेकिन ये गेम बदल के रखने वाला है। मेरी बात याद रखना, मैच के टाइम पे भी मैच के बाद भी बॉलर्स गेम बदल के रखने वाला है, क्योंकि आपको पिच से जो ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, अगर आप उठा करके जो डेटा देखोगे, उससे काफी सारी इनसाइट्स मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा पिच का आंकड़ा ही दूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैच भले ज्यादा ना हुआ हो इस पिच पर, डोमेस्टिक यानी आईपीएल के कुछ मैचेस आपको देखने को मिलेंगे 7-8, और उस मैच में बहुत अच्छे रन भी बने हैं। बताऊंगा किस तरीके का कंडीशन होगा। फिलहाल आपको बताता हूं कि जो 3 मैच हुए हैं वहां पर अगर आप देखोगे तो लगभग तीनों मैच में चेजिंग करने वाली टीम 2 मैच को जीता है। इंडिया का जो हाईएस्ट स्कोर देखोगे तो 180 का था, यहां लोएस्ट स्कोर 87 रन का बन रखा है। डिसेंट रन यहां पर बनते हैं। इंटरनेशनल मैच को उठा करके देखोगे तो ऑन एन एवरेज 140-150 के बीच रन बन जाते हैं। लेकिन वही डोमेस्टिक उठा करके देखोगे तो डोमेस्टिक मैचेस के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एवरेज स्कोर 174 का हो जाता है, 140 से बढ़ के कितना, 174-75 का हो जाता है। हाईएस्ट स्कोर आईपीएल के अंदर यहां 231 रन का है, जबकि इंटरनेशनल में 180 का है। लोएस्ट स्कोर 126 बना हुआ है, जबकि वहां 90 रन है। तो बहुत हद तक यहां पर फियरलेस क्रिकेट पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है, इसी कंडीशंस पे, इसी पिच पे। अब जो 3 मैच इंटरनेशनल हुए हैं उसका अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो वो जरा इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको उस पर ध्यान भी देना चाहिए। 2022 में मैच होता है इंडिया दक्षिण अफ्रीका के बीच में। इंडिया 148 रन बनाती है, 6 विकेट गिरते हैं और दक्षिण अफ्रीका 149 बनाकर बहुत आसानी से मैच जीत जाती है। टोटल 12 विकेट गिरते हैं। उस 12 विकेट में से अगर आप स्पिनर को देखने जाओगे मेरे भाई, तो केवल यजवेंद्र चहल और केशव महाराज ने एक एक विकेट निकाला था, बाकी सारे फास्ट बॉलर ने ही विकेट निकाला था। इसी मैच में हार्दिक पांड्या ने दोस्तों मतलब कि बैटिंग करी थी, लेकिन रन नहीं बना पाए थे। इसी मैच के अंदर अगर आप देखो तो ऋषभ पंत फ्लॉप हो गए थे। इसी मैच में गायकवाड़ एज एन ओपनर इंडियन टीम से फ्लॉप हो गए थे। लेकिन जो विकेट मिला था एज अ फास्ट बॉलर, वो मिला था भुवनेश्वर कुमार को, भुवी को। 4 विकेट निकाला था। क्यों ये बात मैं आपको बता रहा हूं, इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं पिच से सपोर्ट था, दैट इज वाई ये चीजें देखने को मिली। अब ये थोड़ा सा पीछे लेके चलूं 17 के अंदर, यहां भी अगर आप देखोगे तो जो फास्ट बॉलर आपको दिखेंगे, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट निकाले, लेकिन तब काफी टर्नी विकेट बनाया जाया करता था। बहुत ट्रेडिशनल क्रिकेट को अगर आप देखोगे तो यही वजह है कि यहां पर आपको 4 विकेट चहल और कुलदीप यादव 2 विकेट लेते नजर आ रहे हैं। अब चहल तो आज नहीं है, लेकिन कुलदीप यादव है। ये मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिच कितना भी साल पुराना हो, 10 साल पुराने पिच पे अगर विराट कोहली ने शतक तब जड़ा था और वो अब जाके मैच खेलेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस होगा कि यही वो ग्राउंड है जहां मैंने शतक बनाया था। तो वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिल जाता है प्लेयर के पास। तो कुलदीप के पास कहीं ना कहीं ये चीज हमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये मैच श्रीलंका का था, इंडिया जीत गई थी। श्रेयस अय्यर 24 रन बनाया था इस मैच में। पांड्या का विकेट आप सबको बताया भी, 3 विकेट वो भी लिए थे और पांड्या खेलने वाले हैं, तो पांड्या का बॉलिंग से भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज रहेगा। अय्यर यहां पर 2 मैच 3 में से इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं और पता नहीं अभी क्यों अय्यर कहां ही गायब हो गए हैं। मतलब ये फैंटेसी का प्रीव्यू नहीं होता तो मेरे पास बोलने के लिए इस पर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं क्रिक 24/7 चैनल पे बोलूंगा भी। अगर आप लोग मेरा वो चैनल नहीं जानते, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कभी देखना उस चैनल को, वहां पर मैं बताऊंगा। लेकिन एनीवेज इस टॉपिक पे वापस आते हैं। पिच की मैं बात कर रहा था। ये मैच इंडिया हार जाती दक्षिण अफ्रीका के साथ, ये मैच भी इंडिया हार जाती है, लेकिन श्रीलंका वाला मैच जीत जाती है। अब एक मैच मैंने बता दिया। दूसरा मैच जो इंडिया दक्षिण अफ्रीका का था, लगभग 10 साल पहले, 2015 के अंदर मैच है।
इस मैच में अश्विन ने 3 विकेट निकाले थे, ठीक है। अगेन स्पिनर ने विकेट निकाला, काफी पहले मैचेस जब होते थे तो स्पिनर्स को विकेट मिल जाता है। इमरान ताहिर ने भी इस मैच में 2 विकेट निकाला था, 2 विकेट नीचे, हाँ 2 विकेट निकाला था। दक्षिण अफ्रीका की टीम से वो खेलते थे। कोहली जैसे प्लेयर फ्लॉप हो गए थे, रोहित एज एन ओपनर फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। लो स्कोर बना था। पॉइंट यह है बताने का, कहीं ना कहीं स्लोअर साइड पे ये बिहेव किया हुआ है। 3 ही मैच का डेटा उठा करके देखोगे तो इंटरनेशनल मैच में ये पिच, लेकिन जैसे ही आईपीएल के मैचेस यहां पर होने लगे तो आईपीएल को देखो, डोमेस्टिक मैचेस को बनाते ही ये क्यूरेटर एंटरटेनिंग पर्पस से, कि जो देखने वाले हैं उनको मजा आए। और मैं हर साल आईपीएल में ये बात मैं बहुत पहले बताता हूं कि देखो हाई स्कोर रन बनेंगे, क्योंकि वो बनाया ही इस तरीके से, फ्लैट पिच बनाया जाता है, रन बनेंगे, बैटिंग बेल्टर बनाया जाता है, अलग तरीके से बनाया जाता है। बट इंटरनेशनल मैच में ऐसा नहीं होता है। अब आज देखना रहेगा, क्योंकि टी20 फॉर्मेट भी इवॉल्व हुआ है पिछले कई सालों में, तो पिच अगर बैटिंग ट्रैक बनाया जाएगा तो हमारे पास तो बहुत धुरंधर प्लेयर्स है। भले कुछ बहुत लंबे समय से नहीं चले हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आप नाम लोगे खत्म नहीं होगा इस तरीके के प्लेयर्स हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम के अंदर भी लाइनअप अगर आप देखोगे तो एक से एक प्लेयर दिख जाएंगे जो टी20 के महारथी नजर आएंगे। चाहे डिकॉक उठा लो, डेविड मिलर को उठा लो, ट्रिस्टन स्टब्स उठा लो, रीजा हेंड्रिक्स को उठा लो, चाहे आप और नीचे जाएंगे तो नए आप डेवल्ड ब्रेविस को उठा लो, जो कहीं ना कहीं आईपीएल का एक्सपीरियंस भी लेकर के आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं ओवरऑल इस पिच को अगर आप आज इस मैच में एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो फाइनल तो पिच रिपोर्ट में लाइव आकर टेलीग्राम पे दूंगा। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ मैं आपको बताऊं तो ये बैटिंग ट्रैक अगेन बनाया जाएगा, साथ ही साथ अर्ली ऑन यहां पर फास्ट बॉलर के लिए मूवमेंट वाला पिच बनाया जाएगा, ये याद रखना। तो फास्ट बॉलर को अर्ली ऑन बहुत सपोर्ट रहेगा। लेटर ऑन जैसा ट्रैक यहां पर पिछला दिख रहा है, अगर इंडियन टीम में, मैं सिंपल बता देता हूं पिच रिपोर्ट समझने का, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ये दोनों प्लेयर के साथ इंडियन टीम उतर जाए तो आप समझ लेना कि ये मैच में टर्न मिलने वाला है और डेफिनेटली आपको स्पिनर्स गेम में फिर रहते दिखाई देंगे। याद रखना इस बात। थोड़ा सा दोनों टीम का कंपैरिजन करके मैं आपको बता दूं तो देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे यहां इंडियन टीम का लाइनअप देखिए। शुभम गिल, अभिषेक शर्मा आपको एज एन ओपनर दिखाई देंगे, फिर संजू सैमसन या सूर्य कुमार यादव ये ऊपर भी जा सकते हैं। हालांकि ये चीज कहीं ना कहीं मुझे खलता भी है, कई बार मैच को जब आप एनालाइज करने जाते हो तो वहां पर वो चीजें मुझे सही नहीं लगती है, हाँ, कि यार ये इतना रोटेशन ठीक नहीं है। कम से कम यहां से लेकर के आपको दिखाऊं तो 4-5 नंबर तक तो बैटिंग फिक्स होना चाहिए, कि ओपनिंग ये जाएंगे, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये, इतना रहना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आगे नीचे चलता है कि कई बार जो है ना जल्दी चेस करना रहा, कई बार जो है ना जल्दी विकेट गिर जाता है तो किसी को ऊपर भेज दो विकेट, पार्टनरशिप के लिए, ये चीजें चलती है। बट यहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को हमें मिलता है, वो चीज शायद ना हो तो बेहतर है। एनीवेज, सैमसन है, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। अब यहां पर आप देखोगे कि हमने वॉशिंगटन सुंदर का नाम यहां पर नहीं लिख रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। पॉइंट ये, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है, वरुण और कुलदीप दोनों को लेके आना चाहिए। अगर पिच टर्निंग नहीं होगा तो वरुण चक्रवर्ती मेन स्पिनर है टीम इंडिया के, तो वरुण चक्रवर्ती तो 100% रहेंगे ही रहेंगे, मतलब प्लेइंग 11 के अंदर फिक्स मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये रहेंगे। लेकिन अगर ज्यादा विकेट से टर्न मिलने की संभावना रहेगी, पीछे सपोर्ट दिखेगा कि यार स्पिनर को रहेगा, तो फिर कैप्टन जो है ना वो कुलदीप को भी लेकर के आएंगे ही आएंगे, ये बात पक्की है। और ये दोनों जब रहेंगे तो मुमकिन है कि फिर अक्षर पटेल की जगह पर आपको बीच में एक और बैट्समैन देखने को मिलेंगे और वो है तिलक वर्मा। ये चीज देखने को डेफिनेटली हो सकता है कि इस मैच में आपको दिख भी जाए। हालांकि अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो वो चीजें नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिल सकता है अगर यहां से हम रिमूव कर दे तो, ठीक है। पिच के ऊपर कंप्लीट डिपेंड करेगा। फिर भी हम बताएंगे आपको कि यदि तिलक वर्मा खेल रहे हैं, यदि वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, तो उनको कैसे अपनी टीम में आपको लेके जाना है। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका की टीम में अगर आप देखोगे तो एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक, यहां रीजा हेंड्रिक्स भी ओपनिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज मैं मेंशन कर दे रहा हूं। फिर ट्रिस्टन स्टब्स है, डेविड मिलर है, डेवॉल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसन, ऑनरिक नोकिया, लुंगिन गिडी, केशव महाराज 100% रहेंगे, या फिर यहां से ऑटनील बाटमान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब इस तरीके से आपको लाइनअप दिखेगा, किसको कैसे लेना है वो मैं आपको चलिए एक करके सारे प्लेयर्स के बारे में बता दूं। ये रहा आपका जो है ना प्लेइंग 11, जहां से अगर आपको बता दूं पावर प्ले के अंदर कौन करेंगे, डेथ के अंदर कौन करेंगे, तो सिंपल रहेगा। इंडियन टीम के अंदर से आपको पता है हार्दिक पांड्या भी इस मैच में आपको डेथ कर सकते हैं, ये बात याद रखना। ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप उठा करके देखोगे तो हालांकि हमारे पास ऑलरेडी 2 बहुत ही डेथ ओवर स्पेशलिस्ट प्लेयर है ही, अर्शदीप है, हमारे पास बुमराह है, और ओपन करने के लिए भी अर्शदीप है ही हमारे पास। फिर भी मैं आपको मेंशन कर दिया हूं, हार्दिक पांड्या वैसे खेल रहे हैं तो पूरे स्पेल डालने चाहिए, क्योंकि 3 विकेट लेने का ट्रैक रिकॉर्ड है उनके नाम में।
यहां भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऑर्निक नोकिया का नाम है, मार्को यानसन का नाम है, ठीक है। बाटमान अगर खेलेंगे तो ये भी आपको पावर प्ले प्लस डेथ दोनों जगह ही करते दिखाई देने वाले हैं, ये चीज याद रखना। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये दो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देख लेना है। क्यों? क्योंकि यही दो वीडियो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी दे देगा फैंटेसी का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इस वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगा कि ड्रीम 11 कैसा बन गया है। आप सबने देखा भी होगा मेरी वीडियो, और मैं भी बहुत हद तक खुश नहीं हूं, और आप भी, मुझे पता है कि उतना ज्यादा खुश नहीं है उन चीजों को देख करके। विकेट कीपिंग में हमारे पास 3-4 नाम है, देखते हैं कि किसको हम कैसे लेंगे। संजू सैमसन की बात करते हैं। सैमसन को इस मैच के लिए आप एज अ फिक्स प्लेयर विकेट कीपिंग सेक्शन में लेकर के जा सकते हो, काफी बढ़िया ट्रस्टेड ऑप्शन हो जाते हैं यहां पर इंडियन टीम से। अब हम ये भी देख रहे हैं कि यार कब तक जो है ना, वो कब ऐसा समय आएगा जब जितेश शर्मा भी कई बार लाइनअप में अगेन देखने को मिलेंगे। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास ना कि क्या बताएं आपको। दक्षिण अफ्रीका से 2 नाम है, क्विंटन डिकॉक है, प्लेयर बहुत कमाल के हैं, लेकिन फिलहाल इस मैच के लिए आप एक रिस्क लेकर चल सकते हो, और अगर ओपनिंग जाते हैं ये तो आप ड्रॉप कर देना। अगर 1 डाउन मेंशन होते हैं तो फिर चेसिंग करते हुए आप इनको ले सकते हो। फिलहाल के लिए हम जाएंगे ट्रिस्टन स्टब्स के साथ में। जब इनकी पहले बैटिंग होगी तो हम ड्रॉप नहीं करेंगे। 30 प्लस रन इजीली बना करके देगा ये खिलाड़ी, 29 का एवरेज भी दिखाई देगा। इनफैक्ट हेड टू हेड भी अगर उठा करके देखोगे तो 27-30 रन इजीली बनाते रहते हैं, इनका ऐसा सीन रहा है। बैटिंग में बात करते हैं तो हमारे पास शुभम गिल है, अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है। सबसे पहले बात करते हैं शुभम गिल की। ओवरऑल ठीक ठाक ऑप्शन मैं मान करके चल रहा हूं, लेकिन अगर आप ग्रैंडली की टीम क्रिएट कर रहे हो तो अपनी टीम में लेते हुए कैप्टेंसी जरूर ट्राई करना, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं अगर सिलेक्शन ऐसा ही रहा तो इनके बहुत हद तक हाई चांसेस हैं, थोड़ा बहुत भी अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपको कहीं ना कहीं रैंकिंग दिलाने में मदद करेंगे ये। तो ये चीज करके चलिएगा। फिलहाल इस मैच के लिए आपको अपनी टीम में एज अ फिक्स प्लेयर कवर अप करके चलना है इस खिलाड़ी। चेजिंग हो तो आपको ड्रॉप करना ही नहीं है, चेजिंग में तो लेकर के जाना ही है। अभिषेक शर्मा फिक्स रखना है क्योंकि बहुत फास्ट खेलते हैं। कैप्टन करेंगे नहीं करेंगे ये एक अलग सवाल है जो हम आगे आपको बताएंगे। डिस्पाइट एनीथिंग अगर आप देखोगे तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनके नजर आपको नहीं आएंगे, तो आप एक रिस्क भी ले सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए चूंकि बहुत तेज खेलते हैं, क्यूरेटर ने अगर बैटिंग बिल्टर बना दिया तो फिर इनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव की बात करें, ये खिलाड़ी अपनी टीम को समर्पित है, इसीलिए इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस आपको बहुत लंबे समय से देखने को नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन ये मैच में कमबैक के बहुत हाई चांसेस है। इनफैक्ट मैं आपको अभी बता देता हूं, ये सीरीज में 2 मैच ऐसा जाएगा 5 में से जहां सूर्य कुमार यादव स्काई वाला यानी कि बहुत हाई परफॉर्मेंस के साथ आने वाले 2 मैच के अंदर। यहां पर इस मैच में भी आपको चांस लेकर के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव एंजॉय करते हैं खेलना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके अगर आप देखोगे तो। एडन मार्करम जिनके पास पूरा मौका है इस मैच में अगेन बढ़िया परफॉर्म करने का, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो इंडियन बॉलर्स के सामने बहुत बढ़िया इनके नंबर्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगर आप एक रिस्क लेना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन पहले बैटिंग हो तो ड्रॉप ट्राई किया जा सकता है। रीजा हेंड्रिक्स T20 के अच्छे खिलाड़ी है, यही रीजन है आपको 30-35 एवरेज इनका ओवरऑल दिखाई देगा। इंडिया के खिलाफ भी ठीक ठाक रन ये बना लिया करते हैं, लेकिन वो भी डिसेंट नंबर ही दिखाई देगा। लेना हो, फर्स्ट बैटिंग हो, ट्राई करना, और खास करके फर्स्ट बैटिंग में जब ये ओपनिंग मेंशन होगा तो आपको इनको लेकर के जाना है, वहां इनके पास भरपूर मौका रहेगा टाइम देने का, तब ये ठीक ठाक कर सकते हैं। डेविड मिलर को इस मैच के लिए आप फिक्स रख सकते हो, इंडिया के खिलाफ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनके दिखेंगे। इनफैक्ट रीजा हेंड्रिक्स हो या फिर हो एडन मार्करम, उनसे ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको दिख जाएंगे डेविड मिलर, जिनको अपनी टीम के लिए आप फिक्स भी ले सकते हो। डेवाल्ड ब्रेविस को कवर अप करना, पिच इनको ना बहुत हद तक मैं आपको बता दूं लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं, आपको मैं अगर बता दूं, और ये आपके एक्सपेक्टेशन से कभी भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कभी भी देकर जाएंगे अगर इनको मौका मिलता है। 3-4 ओवर भी बैटिंग करने का मौका मिल जाता है। तो फिर बात करते हैं तिलक वर्मा की, अगर खेले चेज इंडियन टीम करेगी तो ड्रॉप नहीं करना। इंडियन टीम अगर चेज करेगी तो आपको ड्रॉप नहीं करना है, और वो भी तब जब आप किसी भी एक बैट्समैन को दक्षिण अफ्रीका की टीम से कैप्टन ट्राई कर रहे हो, तो तब तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। उस केस में इनकी बैटिंग भी आएगी और ये चलेंगे भी, और आप सबको पता भी है अभी कुछ समय पहले की बात है जब तिलक वर्मा अपने दम पे मैच जिताया था, याद होगा अगर आपको। शिवम दुबे बैकअप के लिए बढ़िया है, लेकिन मैंने बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ मतलब एफर्ट कह सकते हो या फिर नंबर्स कह सकते हो करते हुए इनको देखा है पिछले कई मैचेस के अंदर, अगर आप उठा करके देखोगे तो। यानी कि ये ऐसा नहीं कि गेम चेंजर आपके लिए बन सकते हैं कभी भी, ठीक ठाक ऑप्शन है। हाँ, इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि किसी की पिटाई होगी तो बॉलिंग के बैकअप के साथ ये आ जाते हैं, तो
तो ये एक अच्छी बात है। तो टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही होगी तो अपनी टीम के लिए जरूर ट्राई कर लेना है एक आध टीम के अंदर। पांड्या को आपको फिक्स रखना है, नंबर्स काफी कमाल के, चाहे बैटिंग के हो बॉलिंग के हो। यहाँ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में अक्षर पटेल को छोड़ ही देना अपनी टीम के लिए, अगर ये खेलते भी हैं तो भी। अगर वॉशिंगटन सुंदर भी खेले, ठीक है, तो भी आप उनको भी इग्नोर करके चल सकते हो। उनसे बेटर ऑप्शन फुल फ्लेज आप स्पिनर को लेके जाओगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक खेले तो डेफिनेटली कुलदीप भी रहते हुए शायद दिखाई देने वाले। कॉर्बिन बॉश की बात करें, दक्षिण अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी तो ट्राई किया जा सकता है। दो नाम और यहां पर आपको ऑलराउंडर में ही दिख जाएंगे, एक तो एडन मार्करम जिनका नाम मैंने लिया है, और आगे में जो मार्को यानसन बोलने वाला हूं वो भी नाम आपको ऑलराउंडर में ही कहीं ना कहीं दिखाई देगा। फिलहाल बताता हूं कि मार्को यानसन को लेना कैसे है। बॉलिंग में ही मैंने उनका नाम लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। बॉलिंग में सबसे पहले कुलदीप यादव की बात करते हैं। कुलदीप यदि खेले तो आपको फिक्स रखना है, किसी सूरत में फिक्स रखना है। सेकंड प्रायोरिटी आपको वरुण चक्रवर्ती को देकर के चलना है, हालांकि वो इंडियन टीम के मेन बॉलर है। तो कुलदीप को अपनी टीम के लिए इस मैच के लिए आपको फिक्स रखना है। वरुण चक्रवर्ती की बात करें, अगर खेलते हैं अकेले रहेंगे, मतलब कुलदीप नहीं खेलेंगे, तो आपको फिक्स रखना है। अगर कुलदीप वरुण चक्रवर्ती दोनों खेलेंगे तो आपको अपनी टीम में वरुण को सेकंड बॉलिंग के अंदर ट्राई करना है, लेकर के जाना है, याद रखिएगा इस बात को। जसप्रीत बुमराह को भी जब चेस कर रही होगी क्या कहते हैं उसको, दक्षिण अफ्रीका की टीम, तब लेना है, यानी कि इनको सेकंड बॉलिंग में ही लेके जाना है। पहले बॉलिंग में मोस्ट लाइकली सारे प्लेयर डिफेंड करेंगे, याद रखना, अनटिल एंड अनलेस के शुरुआती बहुत कमाल की इनकी बॉलिंग आ जाए और लोग पढ़ ना पाए, तो इसलिए, क्योंकि पिच से सपोर्ट तो डेफिनेटली रहेगा। हाँ, फिर वहीं अर्शदीप को आपको अपनी टीम में बाय डिफॉल्ट भी रख सकते हो फिक्स, और या फिर पहले बॉलिंग हो तो ड्रॉप तो करना ही नहीं। अर्शदीप के साथ आप यूं करके चल सकते हो। फिर बात आती है केशव महाराज की। दक्षिण अफ्रीका की टीम से केशव महाराज आपकी टीम के अंदर बाय डिफॉल्ट फिक्स प्लेयर होने चाहिए, ये बात क्लियर है। अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम से हम बात करें मेरे भाई, फास्ट बॉलर में किसको लेना है, तो मार्को यानसन आपकी टीम के लिए फिक्स होने चाहिए। बहुत अच्छे इनके जो है ना इस तरीके के पिच, जिस तरीके का डेटा हमने देखा उस पर बहुत अच्छे आंकड़े दिखाई दे देंगे प्रीवियसली उठा करके देखोगे, तो आप इनको अपनी टीम में ले ही लेना। ऑर्निक नोकिया फास्ट बॉलिंग अगर होती है टीम की तो ड्रॉप नहीं करेंगे, हम लेके जाएंगे। वही बात करें ओटनील बाटमान अगर खेलते हैं मेरे भाई, अगर लुंगिन गिडी खेले तो 1 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं। ओटनील बाटमान खेलते हैं तो आप ओवर दी ऑर्निक नोकिया भी प्रेफरेंस दे सकते हो। इनफैक्ट अगर उनकी सेकंड बॉलिंग हो तब तो ड्रॉप ही नहीं करना, लेके जाना ही जाना, क्योंकि वैसे केस में मार्को यानसन हो या नोकिया हो, विकेट गंवाने के चक्कर में इंडियन प्लेयर भी कहीं ना कहीं थोड़ा अटैकिंग से डिफेंड में आएंगे जब मिडिल ऑर्डर की शुरुआत होगी, लेकिन फिर ओटनील बाटमान को टारगेट किया जाएगा या लुंगिन गिडी को, ये चीज का ख्याल रखना। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट करके बताना, ठीक है। टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम का लिंक सबसे ऊपर पिंड कमेंट में देता हूं, सबसे ऊपर। टेलीग्राम क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां पर मैं एक एक चीज आपको गाइड कर पाता हूं, और अभी पिछले कुछ हफ्तों से कह लो मैं काफी एक्टिव हूं, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने और जानने को मिलेगी। तो टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझसे कनेक्टेड रहेंगे आप तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही करा के देने वाला हूं, याद रखना इस बात को, नुकसान तो आपका नहीं होने देने वाला हूं, ठीक है। दानिश एकेडमी अगर आपने नहीं डाउनलोड किया मेरा एप्लीकेशन तो आप उसको डाउनलोड कर लेना है भाई। दानिश एकेडमी पे क्या है ये आप सबको पता है, ठीक है। जीएलपी की बात करते हैं अभी, आपको दानिश एकेडमी पे कंप्लीट फुल फ्लेज कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां पर आप पैसा बनाना सीख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन कैसे कमाते हैं, यूट्यूब से कैसे कमाते हैं, टेलीग्राम से कैसे कमाते हैं, फेसबुक से, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो दानिश एकेडमी पे। वो मैं बिल्ड कर रहा हूं फॉर स्टूडेंट्स जो पैसा कमाना चाहते हैं ऑनलाइन मेरी तरह, या फिर और भी लोग जो कर रहे हैं इस लाइन में उनकी तरह। तो पहले तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर जो लिंक मैं दे रहा हूं नीचे व्हाट्सएप का, वहां से भी आप सपोर्ट पे जाकर के कॉन्टैक्ट करके बातचीत करके वो चीजें कर सकते हो। लास्ट वीडियो में भी मैंने नंबर जारी किया था। जीएल पिक की बात करते हैं। इस मैच में सिलेक्शन कम होने के बावजूद केशव महाराज के बहुत हाई चांसेस है कि ट्रम्प प्लेयर बने, और वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों कम है। ये वही वरुण चक्रवर्ती है जो 4-4 5-5 विकेट एक बार में लेते हैं। इंडियन टीम से शिवम दुबे के बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि इस मैच में ठीक ठाक कर जाए, क्योंकि वो 2 ओवर कर सकते हैं बॉलिंग भी। तो वहां अगर गलती से भी 1 विकेट मिल गया और ठीक ठाक भी रन बना लिए ना वो टुक टुक करके, तो वो बहुत हद तक यानी कि जो आपको रैंकिंग दिलाने में काफी बढ़िया मदद कर सकते हैं। डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका की टीम से फिर काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, ये बात पक्की है। नंबर्स इनके काफी कमाल है, इनफैक्ट रिजा एंड्रिक से भी बेहतर नंबर आपको दिखाई दे देंगे, ट्रिस्टन सब से भी बेहतर नंबर दिखाई दे देंगे इनके इंडिया के खिलाफ। ओटनील बाटमान बहुत ही लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, अगर ये खेल जाते हैं कवर अप कर लेना मेरे भाई। शुभम गिल का भी सिलेक्शन मुझे लगा 40% से कम का है, तो आप इनको जरूर कवर अप करना। और एक है रिजा हेंड्रिक्स, जिनको सीबीसी से पहले मैं आपको बता दूं, ये नंबर आप लोग अपने फोन के अंदर टाइप ही करोगे तो मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप पे हाई लिख देना, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। नंबर क्या है, ये दानिश एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है मेरे भाई सपोर्ट का, जहां पर आप बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके,
कुछ दिन में मैं आपको कंप्लीट फुल फ्लेज वहां पर समझाने के लिए जो गाइड होंगे वो उससे बात हो जाएगी आपको, वो भी मैं प्रोवाइड कर देने वाला हूं। नंबर क्या है 7070, ठीक है 72721515, ये नंबर बस याद भी हो गया होगा आप लोगों को। और या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट courses.logicalselfgrowth.com पे जा सकते हो। सेल्फ ग्रोथ इसीलिए रखा है कि आपका सेल्फ ग्रोथ होगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, सपोर्ट का है, ऑफिशियल है, कभी भी सेव रहेगा आपके फोन में, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। कभी भी आपको मन करे लाइफ में कुछ सीखने का, क्योंकि जो चीज ड्रीम 11 लेकर के आया है, मैं वो भी बात मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि ड्रीम 11 पर जो चीज लाया है उसको करने के लिए भी यदि आपको मोबाइल फोन की जानकारी नहीं है, आपको वीडियो बनाना नहीं आता, आपको लाइव जाना नहीं आता है, तो आप एंड में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है, यूजर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है। वहां भी जो क्रिएटर है, जो क्रिएट करेगा वही पैसा बनाएगा। तो इस चीज का फायदा उठाओ, बाकी कुछ। और ये चीज मैं ड्रीम 11 के अपडेट से पहले ही 2 साल पहले ही मैंने एकेडमी बनाया था, और लगभग 2 हफ्ते से मैं ये चीजें बता रहा हूं। ड्रीम 11 का अपडेट तो ये अब आया है कल परसों, जब मैं 2-3 दिन पहले वीडियो बना करके डाला। मुझे नहीं पता था कि ड्रीम 11 ये करने वाला है, कि वीडियो वाला कुछ सीन होगा, क्रिएटर्स ही वहां पर जाकर के वीडियो बना पाएंगे, यूजर्स के लिए कुछ नहीं। मुझे पता ही नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। बस मन में एक बात थी कि आई जस्ट वांट टू हेल्प द ब्लडी पीपल जो पैसा बनाना चाहते हैं भाई, जो ऑनलाइन पैसा बनाना चाहते हैं, उसको उसकी जर्नी में आई वांट टू हेल्प। मुझे जितना पता है मैं अपने सारे नॉलेज को एक जगह डाल करके लोगों की मदद करने के लिए बस ये चीजें करी है। और इसीलिए जो चीज मैं कर रहा हूं उसमें 1-1 घंटे की लेक्चर्स आपको दिखेगी। इनफैक्ट मेरे एक कोर्स को उठा के देखो जिसमें ऑनलाइन पैसे कैसे बनाते हैं, उसमें 1-1 घंटे का एक टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है, डिटेल्स में, प्रूफ के साथ में। और वो उसका जो कॉस्टिंग है वो 349 है, जिसमें से ऐप का मेंटेनेंस जाता है, सैलरीज जाएंगे, जो वहां पर डिजाइनर्स है, ग्राफिक्स बना रहे हैं, जो वीडियो एडिट कर रहे हैं, प्लस में जीएसटी सरकार को जाएगा अलग 18%, समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें, सोचो कितना मतलब कम मार्जिन है। और ये कंप्लीटली जीरो पे कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो बस मेरे मन में एक चाह है जिसके लिए। और इसीलिए आपको ये जो चीजें दिख रही है ना, आने वाले टाइम में मैं बता देता हूं, ये मैं बहुत बड़े लेवल पे करने वाला हूं। दानिश एकेडमी को बहुत बड़े लेवल पे करने वाला हूं। जो लोग अर्ली ऑन जुड़ रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है, बस इतना ही कह सकता हूं। इसीलिए धीरे धीरे चीजें आपको नजर आ रही होगी। अभी सपोर्ट आया है, कुछ दिन में आपको कॉल पे ही सारी चीजें बता दी जाएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे बस देखते जाओ, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, कैप्टन किसको करेंगे? कैप्टन करेंगे मेरे भाई इस मैच में ट्राई हम सैमसन को। सीवीसी जरूर ट्राई करेंगे, लेकर के जाएंगे। बहुत हद तक चांसेस है कि ये आपको ठीक ठाक रन बना के दे। सूर्य कुमार यादव, यार इस खिलाड़ी का मैं बता रहा हूं 5 में से 2 मैच तो मान करके चलो कि ये कैप्टन बन करके जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बनना चाहिए। मैंने पूरे सीरीज का देखा भी है कि कहां कहां क्या क्या चीजें हो रही है, उसके हिसाब से पांड्या के पास पूरा मौका है यार। बैटिंग से भी ये दक्षिण अफ्रीका को ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो बैटिंग से भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग से भी करते हैं। डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका की टीम से एक नाम है जिनको आपको ट्राई करना चाहिए एज अ सीवीसी। उसके बाद शुभम गिल को जरूर करना। एक नाम आता है यार, लोग सभी करके चलेंगे, अभिषेक शर्मा का। अब देखो अभिषेक शर्मा है तो बहुत अच्छे ऑप्शन, लेकिन अगर आप उठा करके देखोगे 3-4 मैच जो इन्होंने खेला है वहां पर कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में। अब ये पिच पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया बैटिंग से बैट्समैन को, तो फिर ये दबा के रन आज भी बना लेंगे। लेकिन कहीं थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिल गया फास्ट बॉलर को, तो कौन कौन है सामने आप नजर उठा के देख लो। नोकिया है, मार्को यानसन है, बाटमान है, उसके बाद आपको लुंगिनगिरी है। तो काफी कमाल ऑप्शंस उधर दिख जाते हैं जहां पर मुश्किलें होंगी, याद रखना इस बात को। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, दानिश एकेडमी को। ठीक है, काफी बड़े लेवल पे इसको लेके जाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, और इसी तरीके से सीखते रहिए, समझते रहिए, एंड सेहत का ख्याल रखिए। टेलीग्राम पे मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।